नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। गलत व्यक्ति का साथ, गलत व्यक्ति की कंपनी और गलत व्यक्ति की संगत तुरंत छोड़ दीजिए। जैसे अंगार जब गर्म होता है तब शरीर को जलाता है और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है, ठीक उसी प्रकार ये 3 गलत संगत आपके सितंबर महीने को खराब कर सकते हैं। और इन तीनों को हटाने के बाद ये तीनों ही चीजों की वजह से आपके लिए सितंबर महीना यादगार बन जाए और ये शब्द मीन राशि वाले लोगों के लिए सितंबर महीने में सफलता की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मीन राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की परिवर्तन की, कौन कौन से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए सितंबर कैसे हो इसके बताऊंगा विशेष उपाय। लेकिन सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात करते हैं। 4 सितंबर से बुध आपके छठे भाव में सिंह राशि में जाएंगे। 16 सितंबर से सूर्य 7th हाउस कन्या राशि में रहेंगे। 18 सितंबर से शुक्र 8th हाउस तुला राशि में घर वापसी करेंगे। 23 सितंबर से बुध 7th हाउस कन्या राशि में अपने घर वापसी करेंगे। मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि के भी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, कई बार हमें लगता है ये काम तो बड़ा आसान है और वही काम सबसे मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है ये काम तो पैसे की वजह से हमारा अटक ही नहीं सकता और वही अटक जाता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में या मानसिक रूप से आपको महीने में 2-4 दिन कुछ तकलीफें होती हैं। ये तकलीफें तब होती है जब मीन राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है, जब वो 4th, 8वें, 12वें जाते हैं तब हमें तकलीफ देते हैं। ये अलर्ट रहने वाली डेट आप नोट कर लीजिए ताकि जब ये वक्त आए तो वक्त रहते अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में 7 और 8 सितंबर को 8वें, 16, 17 सितंबर को 12वें और 24, 25, 26 सितंबर को चौथे रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास ऑस्पिशियस डेज भी बहुत सारे हैं। 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23 और 29, 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा का साथ और केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 4 से लेकर 15 सितंबर तक छठे भाव में और 23 सितंबर से 7th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 16 से 22 सितंबर तक सूर्य और बुध का परिवर्तन राजयोग, सूर्य बुध के घर में और बुध सूर्य के घर में रहेंगे। 24, 25, 26 सितंबर को 4th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, जो कि आपका सुख का घर है। और 23 सितंबर से आपके बिजनेस हाउस और मैरिटल लाइफ के हाउस में 7th हाउस में महान भद्र योग बनने वाला है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों के लिए सितंबर महीना किसी क्रांति से कम नहीं हो सकता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस्त को दिल्ली में हूं, 31 अगस्त को बड़ौदा में। सितंबर महीने में 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में रहूंगा। 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटने पर 21 सितंबर को मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को मैं लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। यहां पर आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए या कोई भी स्पेशल ओकेजन है उसके लिए आप कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। यहां देवताओं के गुरु बृहस्पति का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस के घर में है, यानी फाइनेंस के अधिपति शुक्र के घर में है। यहां से 5वीं दृष्टि पर ये 7th हाउस को देखेंगे और जहां पर विराजमान है वो शुक्र का घर है और शुक्र 17 तारीख तक व्यापार भाव में नीच राशि के रहेंगे। इसके नीच के प्रभाव को ये कम कर देंगे। भाग्य पर और लाभ पर दृष्टि होने के कारण ये आपके बिजनेस में नए क्लाइंट और विदेशी कंपनी से जुड़ना या दूसरे शहर और राज्य से आपको जोड़ सकते हैं। इसलिए पूर्ण प्रयास करिए और कोशिश करिए कि लीगल अवेयरनेस रखी जा सके। आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के लिए खर्चों पर कंट्रोल करना होगा और खुद मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध, जो कि 4 तारीख तक तो ये पंचम स्थान पर रहेंगे। अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर आप पूरा रोड मैप तैयार कर लेंगे और 4 से 15 सितंबर तक ये छठे भाव में जाकर विदेश यात्राओं के घर को देखेंगे। यानी बुध आदित्य योग आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन
मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, हर तरीके से आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देने जा रहे हैं। जो लोग कपड़ों का बिजनेस करते हैं, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, फैशन पैशन हॉबीज या बुटीक चलाते हैं, लेबर डीलरशिप का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए शानदार डील क्रैक होने वाली है। जमीन जायदाद से आप बेहतर पैसा भी कमा पाएंगे और माउथ पब्लिसिटी भी आपकी इस महीने होने वाली है। 17 सितंबर तक शुक्र 7th हाउस में नीच राशि करेंगे और वो भी केतु के साथ। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और लगता है कि पार्टनर के साथ हमारी बन नहीं रही, तो उसे टाटा बाय बाय करने में समझदारी है। नया पार्टनर इस महीने आपको नहीं लेना चाहिए। जो पुरुष लेडीज गारमेंट का काम करें और जो लेडीज पुरुष गारमेंट का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूरा स्टॉक मेंटेन करके समझदारी से गारमेंट का बिजनेस करना चाहिए। और साथ में कोशिश करिए कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और नई मैन पावर को शामिल करना बहुत जरूरी है, वरना पुरानी मशीनें, पुरानी टेक्नोलॉजी और ढर्रे पे चलोगे तो मजा नहीं आएगा। जो मसालों का बिजनेस करते हैं, फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको पॉजिटिव दृष्टिकोण और पेशेंस रखना चाहिए। आपका टाइम आएगा जरूर। फिर देखिए मंगल की बात करते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो व्यापार भाव पर है, तो एनर्जी लेवल आपका कुछ भी कमजोर नहीं रहेगा। लेकिन आप कई बार टाइम पहले भी बहुत वेस्ट कर चुके हैं। शनि की 7.5 के कारण आपके काम वैसे भी डिले होते हैं। तो 15 तारीख तक आपको ऐसा रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए कि अगले 2-3 महीने आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। अचानक से आपकी यात्राएं होने वाली है। रुका हुआ धन मंगल आपको यहां पर दिलाने वाले हैं। और साथ में अगर कोई केस चल रहा था या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यापार भाव में शुक्र केतु की युति, आपकी धन हानि आपके अपने ही लोगों की वजह से होने वाली है, चाहे वो परिवार के ही सदस्य क्यों न हो। 23 सितंबर से बुध आपके 7th हाउस में जब स्वग्रही हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने 6 नंबर में बुध बता रखा है, उस समय विशेष में महान भद्र नामक राजयोग बनेगा। तो अगले 7 दिनों में यानी 23 से 30 तारीख के बीच में आप पूरे महीने का रोड मैप तैयार कर लेंगे और रुके हुए पैसे प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट, कॉस्मेटिक बिजनेस में और जो लोग लघु और कुटीर उद्योग चलाते हैं, डेली नीड्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय है। रुके हुए पैसे भी इस टाइम आप अपनी जुबान से, बेहतर कम्युनिकेशन से प्राप्त कर लेंगे। केतु थोड़े अड़ंगे डाल सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि 7th हाउस में केतु, केत छुड़ावे खेत। आप क्या एडवेंचर करने जा रहे हैं कि आपका जो चलता हुआ बिजनेस है उस पर ध्यान कम देके नया बिजनेस साइड में शुरू करेंगे और मेन बिजनेस से पैसा उस साइड बिजनेस में डालते रहेंगे और वो अंधे कुएं की तरह वो पैसा आपका खाता रहेगा और साइड वाला साइड बिजनेस में ही रहेगा। इसलिए ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, बिजनेस को लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। आयरन ओर और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपका पैसा फंस सकता है। नए अनुबंध, नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं। कुछ समय के लिए आपका हो सकता है काम डिले हो जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। 18 तारीख से शुक्र, जहां 7 नंबर लिखा हुआ वहां दिखाया नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि यहां पर 18 तारीख बाद शुक्र चले जाएंगे। तो जो लोग फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, केक पेस्ट्री का काम करते हैं, ऐसे लोग जो किसी प्रकार का कैफे चला रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय है। वस्त्र आभूषण का बड़ा लाभ मिलेगा और अट्रैक्शन आपके भीतर पैदा होने वाला है। और यहां पर शुक्र जाकर जब धन भाव को देखेंगे तो आपका पैसा सेव भी हो जाएगा और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए, जॉब प्रोफेशन के लिए 4 से लेकर 15 सितंबर तक छठा भाव जो कि जॉब का माना जाता है और 10th हाउस कर्म का माना जाता है। यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग, आप अपने सूझबूझ, कम्युनिकेशन स्किल, बेहतर मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में काम करके या एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करके एम्प्लॉयड पर्सन जाती हुई जॉब को रोक पाएंगे और समस्याओं से छुटकारा भी पा पाएंगे। विरोधी कितने भी खड़े हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उन्हें पटखनी देने का काम आप करने वाले हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है, जो मैनेजमेंट लेवल पे है, COO हैं या फिर किसी भी प्रकार का IT प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन एम्प्लॉयड पर्सन को अपने प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी की जो जरूरत थी वो मिल जाएगी और आपको कोई अच्छे सजेशन भी मिल सकते हैं। यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति का 6ठे घर से 4-10 का संबंध, आपका ज्ञान, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी ये बोलनी चाहिए, ना कि आप बोले। कोई गुड न्यूज जिसका इंतजार था वो आपको जल्द मिलेगी, क्योंकि भाग्य पर इनका साथ है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पर है और वहां पर इनकी उच्च की दृष्टि, जिससे आप कोई खोई हुई जॉब को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करना है वो मंगलवार को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने कलीग, पुराने बॉस आपको वापस बुला सकते हैं, क्योंकि आपकी काबिलियत बड़ी शानदार है। अब बात करते हैं दूसरी बात कि शनि की बात करते हैं। शनि की 7.5 इस वक्त आपको चल रही है और शनि खुद 12th हाउस में वक्री चल रहे हैं। इसलिए जो टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं कि इतने टाइम में ये माल हमें बेचना है,
उनको लाभ जरूर मिलेगा। ट्रैवल करना होगा, घर में गैजेट्स में और गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मंगल का जैसा मैंने कहा कि प्रभाव 11th हाउस है, लेकिन यहां पर इतना समझ लेना जरूरी है कि जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो किसी प्रकार का ब्रोकरशिप का जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को बड़े लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको नए क्लाइंट मिलना, प्रोफेशनल लोग जो भी है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, एस्ट्रोलॉजर है, उन लोगों के लिए बेहतर फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं। इस समय विशेष में आपके लिए उपयुक्त ये रहेगा कि सबको साथ लेकर चलिए और नया इनकम सोर्सेस आप जनरेट कर सकते हैं। कठिन कितना भी हो, लेकिन आप इससे पार जरूर पालेंगे। 23 सितंबर से बुध आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। वहां पर आपका बेहतर अट्रैक्शन, आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज शानदार रहेगा। लोग आपके मुरीद बन जाएंगे। आप लोगों की मदद करके उनकी दुआ लेने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन अपने को वर्कर्स की मदद करके विवाद को दूर करने वाले हैं। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, उन लोगों को बड़े लाभ मिल सकते हैं। आप आने वाले 2-3 महीने के लिए अपनी कंपनी के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार करने वाले हैं। भाग दौड़ भी करिए, स्मार्ट वर्क ज्यादा करिए, ये ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। सबसे पहले देखिए, महीने की शुरुआत से 17 सितंबर तक 7th हाउस में शुक्र नीच राशि के रहेंगे, जो मैरिटल लाइफ के कारक है। वो केतु के साथ बैठकर कोई गलत आपके रिलेशन बना सकते हैं, कोई अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका डाइवोर्स हो चुका है या मैरिटल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस थे, तो कोई नया कंपेनियन साथी मिल सकता है। आप अकेले हैं तो आपको डबल होने का मौका मिलेगा, लेकिन सूझबूझ के साथ, क्योंकि नीच के शुक्र और केतु विराजमान हो तो गलत इंसान से भी जोड़ने का काम करते हैं। फिर बाद में हमें गिल्ट फील होता है या फिर हमें पछतावा होता है। तो आप यहां पर ध्यान रखिए। और मैरिटल लाइफ में थोड़ा त्याग करना पड़े, लेकिन शांति करने के लिए कुछ भी कर लीजिएगा, वरना बिना बात के झगड़े, ट्रस्ट डेफिसिट या जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी कमी आपको परेशान कर सकती है। आपकी जुबान भी इस समय विशेष में खराब हो सकती है। राहु की दृष्टि है सो अलग। 4 से लेकर 15 सितंबर तक 7th हाउस के लॉर्ड बुध 6ठे भाव में सूर्य के साथ रहेंगे। इस समय विशेष में आपको शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मैरिटल लाइफ में जैसा मैंने कहा कि कोई त्याग करके ठीक हो सकता है। रोमांच और रोमांस के साथ यात्राएं भी संभव है, क्योंकि इनकी दृष्टि 12th हाउस पर रहेगी। अगले महीने के लिए या आने वाले दीपावली, नवरात्रि के लिए, श्राद्ध पक्ष के लिए कोई विशेष प्लानिंग आप एडवांस में करने वाली हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद 7th हाउस पर होने से जितनी भी खराब चीजें हैं उसमें कमी जरूर कर देंगे। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने से पहले अट्रैक्शन को साइड में रखें। ये सोचिए क्या ये वाकई में आप सही कर रहे हैं या ये अट्रैक्शन है, इन्फैक्चुएशन है, क्रश है। एक अच्छा गिफ्ट का आदान प्रदान भी आप करने वाले हैं। 18 सितंबर से जैसे ही शुक्र 7th हाउस से निकलकर 8th हाउस में चले जाएंगे, महिलाओं के लिए बड़ा शानदार समय आएगा। पति परिवार को लेकर आप बेहतर काम कर पाएंगे, लव लाइफ को आनंदित बना पाएंगे, बच्चों से सुख मिल पाएगा, ट्रैवल कर पाएंगे और अच्छी चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। घर का रिनोवेशन में थोड़ा धन खर्च हो सकता है और आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पाएंगे। 23 सितंबर से बुध 7th हाउस में जब भद्र योग बनाएंगे, तब आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी। आप योग, प्राणायाम, डांस, म्यूजिक, कुछ अलग चीजें सीख पाएंगे। जिन चीजों के बारे में आप सिर्फ सोचती थी कि मैं काश कभी समय मिलेगा तो करूंगी, तो ये समय अब आ चुका है। आप कमर कस के तैयार हो जाएं और जो दुख है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जो सुख है उसी का आनंद पूरा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। राहु की 5वीं दृष्टि तो है ही है, लेकिन पहले 3 दिन 1, 2, 3 तारीख तक बुध पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस वजह से पहले 3-4 दिनों में ही आप पूरे महीने का रोड मैप तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये बुध आदित्य योग बन जाएगा। और जो लोग फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, कोई डांस, म्यूजिक, एक्टिंग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के पीएचडी कर रहे हैं, मैनेजमेंट लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई डिसीजन अलग लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना होगा, वरना गलत डिसीजन आप लेने वाले हैं, क्योंकि राहु यही सब काम कराने वाले हैं। यहां देवताओं के गुरु बृहस्पति पढ़ाई के घर से 3-11 का संबंध बना रहे हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, रेलवे में चाहते हैं, आईबी में चाहते हैं, डिफेंस में चाहते हैं, पुलिस फौज में चाहते हैं, उनके रिजल्ट अनुकूल आएंगे। आप मेंटली तो फिट हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली फिट होने के लिए वर्कआउट बहुत करना पड़ेगा। परिश्रम से पीछे नहीं हटें। 16 सितंबर से 7th हाउस में जो सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनने वाला है, गलत सलाह और गलत राय आपके कंपटीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए अपने खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और कोशिश करिए कि आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे सकें। शनि का पढ़ाई के घर से षडाष्टक दोष बन रहा है, जिस वजह से विदेश जाने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। हो सकता है कि आप कोई वीजा के लिए फॉर्म अप्लाई करें और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, कहीं और फॉर्म अप्लाई करें वो डिस्टर्बेंस हो जाए। तो स्टूडेंट को बहुत सजग रहना होगा और हर चीज़ की डबल देखरेख करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी विक्ट्री जो है संभव हो सकती है।
दोनों ही पक्ष का निर्धारण करना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके अनुसार स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को डिसीजन लेने होंगे। बाबा बहुत मेहनत करके आपके लिए पैसा जोड़ते हैं ताकि आप तरक्की कर सकें, और आप नशे में बैड कंपनी के शिकार होने वाले हैं। ये सारा काम यहाँ पर राहु और शनि का 2 बार संबंध करने वाले हैं, इससे मैंने आपको अलर्ट कर दिया है, अब आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। 3 बार कम से कम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 4 से 15 सितंबर तक छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि मैं साइकिलिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योग और प्राणायाम करना, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ना, ये सब आपकी बीमारियों से राहत दिलाएंगे। 18 सितंबर तक शुक्र यहां पर रहेंगे, 17 तारीख तक। महिलाओं को स्त्री जनित रोग और पुरुष को यूरिन की तकलीफ हो सकती है, प्रोस्टेट की तकलीफ हो सकती है, हार्ट में पल्पिटेशन हो सकता है। उस टाइम पीरियड में ट्रैवल थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए। आपको अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन दुश्मनों पर ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि 23 सितंबर से 7th हाउस में बुध और केतु का जड़त्व दोष बनने वाला है। यहां दुश्मनी आपके लिए थोड़ा नुकसान कर सकती है, हो सकता है आपको स्ट्रेस ही दे दे। तो दुश्मन मत बनाइए, दुश्मन को गले मिलकर उसे दोस्ती में तब्दील कर दीजिए, इसी में शांति है आपकी। अब यादगार और शानदार आपके लिए सितंबर कैसे बने, इसके विशेष उपाय। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणेश जी को शहद और केसर का भोग लगाते हुए श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। गरीब लोगों को हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी व्रत रखना चाहिए। परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए, संतान सुख, संतान से सुख, पति और पत्नी के सुख के लिए, परिवार में शांति के लिए भगवान विष्णु जी का दूध से अभिषेक कर पीले पुष्प रौली अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। भगवान पर चढ़ाई गई रौली से अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की कलाई पर टीका करिए। 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्रद्धा से श्राद्ध करना है और तर्पण करना है। अपने परिजनों के नाम से गरीब, अपाहिज, दिव्यांग जनों को भोजन करवाइए और श्राद्ध पक्ष आरंभ होते ही लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल और कुछ दक्षिणा लेकर अपने घर, ऑफिस, दुकान में कहीं भी उत्तर पूर्व में रख दीजिए। इसको श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को डोनेट कर देना चाहिए। इसके अलावा अपने पूर्वजों के नाम से प्याऊ लगवा सकते हैं। उनको जो चीजें पसंद थी वो बांटने से बहुत पुण्य मिलता है और उन्हें गति मिलती है। मेरे प्रिय मीन राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो। जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।